माँ बनना आसान नहीं होता। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डिम्पल है और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अभी सुबह सुबह का टाइम है। अभी टाइम हो रहा होगा वही 6 सवा 6 के लगभग, शायद मैंने टाइम दिखाया भी होगा। हाँ, 6:30 वैन आ गई है। मेरी लड़की जूते, इसको मैंने उठाया था। मैं उठ जाती हूँ 5:30 बजे और मैं इसको उठाती हूँ। मैं 5:30 बजे उसके लंच वंच बना देती हूँ। फिर मैं इसको उठाती हूँ कि उठ जा, तो उठ जाती है। कपड़े वपड़े तो खुद पहन लेती है, चुटिया बस मैं इसकी कर देती हूँ। और ये कह रही थी मम्मा मेरे जूते ना गंदे हो गए, तो वो जूते पहन के पॉलिश कर रही थी। वैसे पहले नहीं किया इसने, पहन के पॉलिश कर रही थी। और अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने एक वीडियो डाली थी शायद अब मेरी लड़की की सोते हुए, कि वही कि ना लाइफ आसान नहीं होता और बच्चे थोड़े से होते हैं ना, मैं क्या ही बोलूँ, बच्चे अभी ना सुनते नहीं हैं। अभी के बच्चे सुनते नहीं हैं। हमारे टाइम के अलग था कि ना, अगर हम नहीं सुनते, हम एक बोली में सुनते थे, हम नहीं सुनते तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता था। हमारे मम्मी पापा करते थे, गुस्सा करते थे बहुत। अब अभी तो हम बोलेंगे तो हम पे ही चिल्लाने लग जाते हैं बच्चे। और बच्चे तो छोड़ो, जिसका मान लो जिसका पति ही नहीं समझता है, उसको बच्चे और सास ससुर क्या ही समझेंगे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने एक वीडियो डाली थी। वो वीडियो काफ़ी चली थी। अभी उस पर कम से कम 14-15 हज़ार व्यू हैं। 14-15 हज़ार के करीब व्यू हैं और वो वीडियो काफ़ी चली है। उसकी वजह से मेरे ना सब्सक्राइबर कम थे, 35 के करीब, 35 नहीं 65 के अराउंड, 65-70 के करीब थे। अभी 208 हो गए हैं अभी सब्सक्राइबर। ठीक है, उससे चला था मेरा वीडियो। तो पहले मेरी ना खूब लड़ाई झगड़े होते थे मेरे हस्बैंड से। मेरी सास बहुत परेशान करती थी। ठीक है, अब जब यूट्यूब पे सब्सक्राइबर आने लगे, वीडियो चलने लगी, वही एक वीडियो चली और जिससे सब्सक्राइबर भी काफ़ी दिनों तक लगातार आया है। उसकी वजह से मेरे हस्बैंड में काफ़ी चेंज दिखा मुझे। ठीक है, काफ़ी सारे कि ना ये ले ले, वो ले ले, घर पे काम नहीं होते तो काम वाले रख दूँगा। कल आई थी मेरी सास वो बोले कि ना काम वाली रख दूँगा, तो मेरी सास बोलने लगी करती नहीं है तो ना, नहीं तो क्या ही काम है। यहाँ पे मैं अपनी लड़की को वैन में बिठा दी थी और वैन ना उधर जाके खड़ी हो गई थी। तो मैं खड़ी थी, मैंने कहा क्या हो गया भाई, और बारिश भी हो रही थी। बारिश देख लो, ये पूरा कवर गीला पड़ा है, गाड़ी का कवर। ये हमारे गेट के बाहर ना एक गाड़ी खड़ी रहती है, वो गाड़ी है। तो ये सब छोड़ो, मैं वही कह रही थी कि ना एक लड़की की लाइफ ना बहुत आसान वो होती है। मेरी 2 लड़की है, मेरे को इतनी टेंशन होती है ना यार, कि भगवान जैसी मेरी लाइफ है ना, भगवान ना करे कि ऐसी लाइफ किसी दुश्मन को भी दो या फिर मेरी लड़की को कभी देना। ठीक है, और हाँ, तो मैं वही कह रही थी कि ना मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने लग गए तो मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ गया है। वीडियो में भी मेरे हस्बैंड पहले देखो नहीं आते थे, क्योंकि ना मैं अपने बच्चों का वीडियो डालती थी। ठीक है, अपने बच्चों का वीडियो डालती थी, उनको कोई मतलब नहीं होता था। ये मम्मी बेटी जो चैनल है, मम्मी बेटी ऑफिशियल, वो मैंने खुद क्रिएट किया था, खुद ही बनाया था। यही सोची, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे कि शायद कुछ अर्न हो जाए तो मैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ करती। ठीक है, तो ये सब ठीक है, उस टाइम पे कोई ध्यान नहीं दिया। जब पता चला कि इसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मैंने अपनी बहन से बताया था, तो मेरी बहन ने बताया। कैसे भी इनको पता चला तो फिर इनमें काफ़ी सारी चेंजेस आए मेरे हस्बैंड में। और फिर बोलने लग गए कि मैं तेरे को ले चलूँगा वीडियो बनवाने, ये वो। एक मैंने अभी वीडियो भी डाला है कि मैं अपनी लड़की का चप्पल चेंज वगैरह करवाने गई थी, उसमें भी मेरी सास से लगी थी गाड़ी में, तो वहाँ पे भी बहुत तानेबाजी है, वो मैंने वीडियो में भी डाल दिया था। ऐसे ही ताने देती रहती है, मतलब तानेबाजी तो छोड़ो, सास का काम होता है ताने मारना, मगर मुझे अलग तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, मेरे हस्बैंड भी। ठीक है, तो अभी ना काफ़ी सारा चेंज आया था। फिर ना ये अभी रुक गया है, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, व्यू भी नहीं आ रहे हैं, तो फिर से इनमें थोड़े थोड़े बदलाव आने शुरू हो गए हैं। और कल रात को लड़ाइयाँ हुई। मैंने कहा क्या हो गया, तो कुछ नहीं, ये वो, मेरी मम्मी नहीं आ सकती, रह नहीं सकती। मैंने कहा हुआ क्या है, तो कुछ नहीं है, तेरे वीडियो चल रहे हैं। मैंने कहा हाँ डाला था। मैंने कहा हाँ डाला था तो चल रहे हैं। मैंने कहा हाँ हमेशा चलता है, एक नहीं चला तो क्या हो गया। और फिर यूट्यूब वाले हैं जो कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक है। फिर मैं समझ गई कि उसी की वजह से थोड़ा सा है। तो ये भाई मेरे हाथ में थोड़ी ना है। और देखो यहाँ पे मैं अपनी लड़की को उठा रही हूँ, वो कह रही है मम्मा 5 मिनट में 10 मिनट में उठ रही हूँ, वो उठ नहीं रही है। वो इशारे कर रही है कि पहले पापा को उठाओ। तो 10 मिनट बाद फिर मैंने उसको उठाया, उठा के रेडी वेडी कर दिया, इसको थोड़ा खिला पिला दिया। फिर बोली कि मम्मा मंडे है तो डायरी के अकॉर्डिंग मुझे ना वो रखना पड़ेगा, बुक्स कॉपी वगैरह। तो वही रख रही थी मेरी लड़की है। तो वही कह रही थी यार कि ना एक लड़की की लाइफ में ना, लड़की को ना भगवान वो माँ बाप कुछ दे ना दे यार, ज़मीन दे दें, ठीक है, मतलब कुछ मतलब लड़की को काबिल कर दे, काबिल कि अपने पैर पे खड़ी रहे और कुछ कर पाए लाइफ में, ठीक है, अपने खुद के पैसे से अपने बच्चों को पाल पाए खुद, या फिर कुछ ले पाए। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ इतनी कि मैं खुद कुछ कर सकती हूँ, इसीलिए मुझे इतना किया जाता है। क्योंकि अगर मैं होती तो शायद मैं नहीं रहती, अगर शायद मैं अभी भी मेरे पास पैसे वैसे आ जाए, कहीं से अर्निंग हो जाए, तो मैं शायद मैं नहीं रहूँगी। मैं अपने बच्चे ऐसा नहीं मैं किसी के साथ भाग जाऊँगी, मैं अपने बच्चे लेके साइड में, क्योंकि मुझे और नहीं चाहिए। अपने 3 बच्चे हैं मेरे, 3 बच्चे लेके मैं कहीं साइड में रहूँगी, ठीक है। अपने बच्चे से मिलना है मिलो, मतलब ये है कि मैं अपने बच्चे पाल लूँ, पढ़ाई लिखा लूँ, सब कुछ अच्छे से कर लूँ। इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल खोला था। मगर यूट्यूब पे भी ना अभी पता नहीं क्या ये हो गया, चलो छोड़ो। जैसे तो कहते हैं कि ना स्टार्ट करने से तुरंत ही नहीं चल जाता है, तो चलो ठीक है, उम्मीद है मुझे कि एक ना एक दिन चलेगा। बट कोई बात नहीं, मैं यही कहूँगी सारे जो वीडियो देख रहे हो सबसे कि अगर आप सबकी बेटी है तो उनको इतना काबिल बनाओ, इतना काबिल। मैं अपनी लड़की को इतना काबिल बनाना चाहती हूँ ना, दोनों को, कि अपने पैर पे हमेशा खड़ी रहे। इसलिए नहीं कि अपने ससुराल को त्याग दे या फिर आगे चल के उसमें एटीट्यूड नहीं, मतलब उसको ना, जैसे मुझे ना अगर 10 रुपए की भी ज़रूरत होती है तो मुझे मेरे पति से मांगना पड़ता है। देख लो आज मैं मेरे बच्चे के लिए दूध नहीं आया है और मैंने मांगा नहीं है तो उन्होंने दिया नहीं। जब तक मैं मांगती नहीं देते हैं। तो वो ना दूध ना मांगने से कहते हैं ना बच्चे को भूख लगती है, जो बच्चा दूध नहीं मांगता है उसको नहीं मिलता है, तो वही वाली कहानी हो जाती है। तो इतना काबिल बनाओ लड़कियों को, इतना काबिल बनाओ कि वो हेल्प कर दे अपने हस्बैंड की या फिर अपने ससुराल वालों की। मगर ना वो अगर हेल्प करेगी ना तो उसको हर कोई पूछेगा, हर कोई देगा। मगर अगर वो नहीं हेल्प करेगी ना, या फिर कुछ लायक नहीं है, काबिल नहीं है, तो उसको पूछा भी नहीं जाएगा। ऐसा सिस्टम है, ठीक है। पता नहीं सरकार को ये सिस्टम बनाना चाहिए। जो हाउस वाइफ है, जो घर पे काम करती है, क्या हम घर पे कम काम करते हैं? सुबह 5:30 बजे उठती हूँ, उठ के दोनों बच्चे को लंच वंच स्कूल वगैरह भेजना, फिर छोटे वाले को दूध पिला के मालिश वालिश करना, सुबह टट्टी मूत जो भी है वॉशरूम वगैरह। मैंने नौकरानी तो रखा हुआ नहीं है, घर के सारे काम करना, ठीक है। तो औरतें क्या काम करती है, ठीक है। मगर नहीं, कोई नहीं समझता है कि नहीं कुछ नहीं करती है, बैठी रहती है, ठीक है। तो मैं मोदी जी से यही कहूँगी, मोदी जी से क्या सरकार से, बाकी सबसे यही कहूँगी कि ना हाउस वाइफ के लिए ये इतना कर दो ना कि हाउस वाइफ भी घर बैठे बैठे कुछ कर पाए। ये इस पीस चलो ठीक है बनते हैं, मेरे इधर भी बनते हैं, मगर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इस पीस बनाऊं। और फिर अगर मान लो घंटा 2 घंटा मैं टाइम निकाल के बनाती भी हूँ तो उसमें क्या मिलेगा? उसमें सिर्फ 10, अगर एक बनाया तो 5 रुपये, 2 बनाए तो 10 रुपये, 5 रुपये पीस। तो ये मैं करके भी क्या कर लूँगी? इससे क्या हो जाएगा? मेरे बच्चों की टॉफ़ी आएगी, उससे क्या ही हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कुछ अगर हाउस वाइफ के लिए कुछ ऐसा कर दे सरकार की ना, घंटा 2 घंटा फ़ोन पे, कंप्यूटर पे, किसी चीज़ पे काम कैसे भी घर पे या फिर हैं आसपास में काम कर ले और ना उसको कुछ कर पाए। 5:30 बजे उठती हूँ, बताओ हमारा काम है। फिर बच्चों को भेज के फिर मैं देखो आलू छील रही थी, मैंने कहा कि ना ये भी दिखाती हूँ। आलू छील के मैंने सोचा था आलू के पराठे बना दूँ। देखो हाथ के क्या हाल हो जाते हैं, क्या जो लैपटॉप चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, उनके ऐसे होते हैं, हाथ मेरे पूरे कट गए हैं, ठीक है। बाकी यही कहूँगी और क्या बोलूँ। और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखो मैं हकीकत यही है कि ना लड़की मैं नहीं चाहती थी यार कि मेरी लड़की हो, क्योंकि मुझे पता है ना मैं एक लड़की हूँ और मेरी ज़िंदगी कैसी है। भगवान ना करे, मैं भगवान से ये प्रे करूँगी कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी ना बहुत अच्छी हो, खुशहाल हो, अच्छा परिवार, अच्छा घर, अच्छा हस्बैंड।